हेलो बच्चों। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। जो आपने अभी तक थ्योरी पढ़ी है उसी पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल्स होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये है पहला क्वेश्चन। कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कह रहा है इन फर्स्ट टाउ सेकेंड इन अ स्ट्रेट लाइन इन स्ट्रेट लाइन इन फर्स्ट टाउ सेकेंड। देखो विशेष ध्यान देना, पहला टाउ सेकेंड दिया है। कह रहा है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बड़ी बात यही है और यही इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया है कि अगर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना हमें आता है। दो तरीकों से सीखा है, मैथमेटिकल तरीका और फेजर मेथड। तो बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट में पार्टिकल कब होता है? पार्टिकल रेस्ट में तो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। या तो ये x बराबर प्लस ए पे होगा या फिर ये x बराबर माइनस ए पे होगा। यहां पे रेस्ट में होता है तो मैं प्लस ए मान लेता हूं, माइनस ए भी मान सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्लस ए लेके चलता हूं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ए, तो यहां से डिस्टेंस ट्रेवल करता है ए इन फर्स्ट टाउ सेकेंड। पहले ही बोला है उसने, इन फर्स्ट टाउ सेकेंड। ठीक है, तो मैं इक्वेशन लिखूंगा, अभी बताऊंगा आपको। कह रहा है एंड इन नेक्स्ट टाउ सेकेंड, अगला भी टाउ सेकेंड ही है। डिस्टेंस ट्रेवल्स कितना है? 2a इन द सेम डायरेक्शन। ओके, देन कह रहा है एम्पलीट्यूड बताओ और टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। तो भाई सबसे पहले तो देखिए, हमसे बोला गया है पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। ये इसकी मीन पोजीशन हो गई x बराबर 0। ठीक है बेटा, उसने हमसे क्या बोला है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट में मैंने बोला यहां पे ले लेते हैं हम, ठीक है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, मतलब कि t बराबर 0 पे पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम प्लस a पे है। ओके, अब क्या करता है वो? फर्स्ट तो इसकी इक्वेशन बताओ पहले। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो हो जाएगी, तो पहले मैं लिख देता हूं पूरा। हमें गिवन क्या है? t इक्वल 0, x बराबर प्लस ए। क्यों? क्योंकि बोल रहा है रेस्ट में है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर रेस्ट में होता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी x बराबर a cos ओमेगा t। अब ये मैं फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, एसएचएम का लेक्चर 3। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो, उसकी लिंक मैं इसमें दे दूंगा आपको। तो x बराबर a cos ओमेगा t हो गया, ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। बहुत बढ़िया। चलो, अब उसने हमसे बोला है फर्स्ट टाउ सेकंड में, तो फर्स्ट टाउ सेकंड में हो सकता है यहां आ जाए वो। तो यहां मैं लिख देता हूं t बराबर टाउ सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बोला है स्मॉल a। ठीक, तो बताओ भाई यहां पे मैं क्या करूं? t बराबर टाउ पे x कितना होगा उसका आपको पता होना चाहिए। x इज, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे x की वैल्यू a है, तो गलत हो जाएगा। x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यहां से ये है हमारा x। तो x कितना है? तो पूरा यहां से कितना है, यहां एक्सट्रीम तक कैपिटल ए एम्पलीट्यूड और स्मॉल ए डिस्टेंस उसने कवर कर ली, तो बचा कितना मीन से? कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। ठीक, x इज इन दिस इक्वेशन x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। तो केस फर्स्ट देखते हैं हम लोग। बोल रहा है, केस फर्स्ट बोल रहा है t बराबर टाउ सेकेंड में। ठीक है, तो डिस्टेंस है a, तो इक्वेशन क्या लिखते हैं हम उसकी? इक्वेशन में x की जगह पे आप डाल दोगे a माइनस ए। अच्छा, यहां से मेजर कर रहे हैं इस तरफ, देखो इस तरफ मेजर हो रहा है तो पॉजिटिव होगा ये, बराबर कैपिटल ए कॉस ओमेगा टी की जगह बेटा टाउ। तो ये इक्वेशन नंबर 1। आइए केस सेकंड में चलते हैं। बोल रहा है नेक्स्ट टाउ सेकंड,
तो यहां से फिर आगे टाउ सेकेंड, तो ये मान लेते हैं t बराबर टाउ, लेकिन वो यहां से मेजर्ड है, यहां से, मुझे यहां से मेजर नहीं करना है। इस इक्वेशन में जब मैं डालूंगा तो वो यहां से होना चाहिए, एक्सट्रीम से। तो एक्सट्रीम से तो यार यहां तक की जो टाइम हो जाएगा वो होगा 2 टाउ। तो यहाँ पे t बराबर मैं डालूंगा 2 टाउ, और x बराबर क्या डालोगे? अब देखो वो कह रहा है कि नेक्स्ट टाउ सेकंड में उसने 2a डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में कवर की, तो ये तो a कवर कर चुका था, वो देखो ये वाली a तो कवर कर चुका था। इसके बाद यहां देखो ये 2a और कवर कर ली, कोई बात नहीं। तो एक्सट्रीम से कितनी हो गई? 3a। तो हमें तो इसमें मीन से डालना है, तो x के यहाँ पे कैपिटल A में से कितना 3a कम कर दो, a माइनस 3a, समझे ना? इस इक्वेशन में डाल दो तो x बराबर हो जाएगा हमारा, x के यहाँ पे a माइनस 3a। तो चलो यहाँ पे डाल देते हैं a माइनस 3a बराबर कैपिटल A कॉस ओमेगा इंटू टाइम t, नहीं यहां से है t, तो t टाइम तो फर्दर टाइम t है, मुझे तो यहां से पूरा चाहिए ना, तो कितना 2 टाउ, ये डाल दिया मैंने। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब बहुत ही सिंपल काम है, क्या करना है हमें, दो इक्वेशन है और हमारे पास दो अननोन है। कौन कौन अननोन है? देखो एक तो ए है अननोन, और एक हमें ओमेगा निकालना है। ओमेगा अगर मैंने निकाल लिया तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी से मेरा टी भी आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करें इसको? तो बड़ा ही सिंपल है, कॉस 2 ओमेगा टी है ना, और ये कॉस ओमेगा टी है, इसका cos 2a का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो a माइनस 3a बराबर a, और cos 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ओमेगा टाउ माइनस 1, ठीक है। और यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 ओमेगा cos ओमेगा टाउ की वैल्यू इसमें डालो तो आपको कैपिटल A मिल जाएगा, और फिर कैपिटल A की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे तो आपको ओमेगा मिल जाएगा। आई होप आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इसका आंसर क्या है? देखो इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ है पूरा। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन। तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और आपको खुद करना भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे अब पार्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें सीखोगे आप लोग। कह रहा है अ पार्टिकल परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड कैपिटल ए, ठीक है, इट्स, अच्छा इसका आंसर फोर्थ है। सॉल्व आप लोगों को, कैलकुलेशन तो आप ही करोगे, क्योंकि अ पार्टिकल परफॉर्म्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए, ओके, इट्स स्पीड इज ट्रेबल्ड, मतलब ट्रिपल्ड है ये, एक्चुअली में ट्रिपल कर दी गई स्पीड। कहां पे? एट द इंस्टेंट दैट इज एट अ डिस्टेंस 2a/3, ठीक है। एम्पलीट्यूड ए है, और जब पार्टिकल 2a/3 पे था तो उसकी स्पीड को ट्रिपल कर दिया गया फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज, चलो भाई देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो आप, देखो भाई क्या बोल रहा है वो, कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि, ये मैं सिखा चुका हूं, अब अगर आपको सब ध्यान दिया होगा तो आप बता दोगे इसको, देखना। ये मीन पोजीशन है x बराबर 0। क्या बोला है उसने हमसे? उसने हमसे बोला है कि जब पार्टिकल, ये एम्पलीट्यूड है देखो, x बराबर प्लस a, और यहाँ पे x बराबर माइनस a। अब वो कह रहा है कि जब पार्टिकल कहां पे था? 2a/3 पे, ठीक है। तो चलो ये पार्टिकल है x बराबर 2a/3 पे, मान लेते हैं ये यहां जा रहा था, ठीक, इस तरफ जा रहा था। तो इसकी स्पीड अभी कितनी होगी? अभी मान लेते हैं इसकी स्पीड होगी v। तो v बराबर लिखो यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले इनिशियली, v बराबर होगा v बराबर ओमेगा, फॉर्मूला है सीधा, v बराबर होगा ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो अब
ये तो इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी हो गई, फर्स्ट। कौन सी, जब ये जनरल फॉर्मूला है v का। अब आप यहाँ पे x बराबर 2a/3 पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी, मैंने x की वैल्यू आप 2a/3 डाल दो और v की जगह पे v डाल दो। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है। अच्छा एक बात और बता दूं मैं कि मैंने v माना है यहाँ पे, क्लियर ना, ये v जो है वो मैंने माना है। आप पुट कर दो यहाँ पे x की वैल्यू 2a/3, तो यहाँ पे मुझे v की वैल्यू मिल जाएगी एक्चुअली। ठीक है, तो चलो पुट कर देते हैं x बराबर 2a/3 रखो यहाँ पे। तो मुझे जो v मिलेगा वो मेरा 2a/3 पे वेलोसिटी आ जाएगा। v बराबर ओमेगा अंडर रूट a² माइनस 4a²/9। तो v बराबर ओमेगा अंडर रूट, ये आ जाएगा 5a²/9। मैं इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूँ। ठीक है, अब बेटा देखो वो हमसे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे पता है मैंने इसकी स्पीड को ट्रिपल कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, कर दो। ये तो हो गया केस फर्स्ट, ट्रिपल कर दिया गया। तो यहाँ पे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। ये है, ये मीन पोजीशन है। इसकी स्पीड यहाँ पे ट्रिपल कर दी गई। सोचो क्या होगा अगर जब ये इसकी स्पीड v थी, तो यहाँ पे पता है ये रुक जाएगा, यहाँ पे ये रुक जाएगा, मतलब ये एम्पलीट्यूड था। लेकिन अगर यहाँ पे स्पीड इसकी ट्रिपल कर दी गई तो फिर ये यहाँ नहीं रुकेगा, मतलब कि अब ये एम्पलीट्यूड नहीं है, अब ये और आगे जाके रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या गया, इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया है। तो एम्पलीट्यूड में मान लेता हूं a डैश है। क्लियर, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे a डैश हो गया, कहां से, यहाँ देखो, यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके पूरा ये यहाँ तक एम्पलीट्यूड हो गया, जबकि पहले ओरिजिन से यहाँ तक ये एम्पलीट्यूड था। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये पार्टिकल जिस फोर्स के अंडर में मूव कर रहा है, ये पार्टिकल जिस फोर्स के अंडर में मूव कर रहा है, अच्छा ये स्पीड को हमने ट्रिपल किया कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। ये देखो, ये पार्ट, यही वाली सिचुएशन मैंने यहाँ पे बना ली है। x बराबर कितना है, 2a/3। अच्छा जहां पे a, इस केस में, सेकंड वाले केस में देखो, इसमें एम्पलीट्यूड नहीं है, समझना ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे स्पीड इसकी v नहीं है। कितनी है, 3v है। इसको मैं v डैश बोल देता हूं। ठीक, अच्छा ये हुआ कैसे, एक्चुअली में पार्टिकल जा रहा होगा ऐसे, किसी ने एक इंपल्स लगा दिया होगा, इंपल्स मतलब एक सडनली कोई फोर्स लगा दिया होगा, हाथ से ऐसे कर दिया होगा एकदम से ऐसे। ठीक है ना, तो एक किसी चीज से एक इंस्टेंटेनियसली, एक थोड़े से इंस्टेंट के लिए एक फोर्स लगा दिया गया होगा, तो यहाँ पे स्पीड सडनली एकदम से 3v हो गई। क्लियर, और वो यहाँ पे जाके रुक गया, मतलब कि मुझे पता चल गया कि यहाँ से ये पूरा एम्पलीट्यूड है नया वाला। लेकिन क्या जिस फोर्स के अंडर में मूव, मान लो ये पार्टिकल स्प्रिंग से बंधा हुआ ऑसिलेट कर रहा था, तो अभी भी उसी स्प्रिंग से बंधा हुआ है ना, तो अभी ओमेगा नहीं बदलेगा, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है अंडर रूट, स्प्रिंग से जब कोई पार्टिकल बंधा होता है तो ओमेगा होता है अंडर रूट k/m। सिंपल पेंडुलम से अगर होता है तो ओमेगा होता है अंडर रूट g/l। ये सबको पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे ओमेगा नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो k बदला है फोर्स कांस्टेंट, और ना ही मास बदला है बॉडी का, ठीक है, ब्लॉक का। तो इसका मतलब क्या होगा, ओमेगा वही रहने वाला है। तो चलो हम अगले केस में देख लेते हैं, केस सेकंड में। बेटा यहाँ पे केस सेकंड में v की जगह पे क्या कर दिया उसने, देखो 3v कर दिया ना, तो 3v बराबर ओमेगा की जगह पे ओमेगा अंडर रूट, ये तो मैंने ऐसी डाल दी वैल्यू, जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप देखो इस इक्वेशन को देखो। ठीक है, तो ओमेगा अंडर रूट ए की जगह पे एम्पलीट्यूड होता है ना, तो ए नहीं आएगा अब, क्योंकि हमारा एम्पलीट्यूड तो नया हो गया, अब चेंज हो गया। तो ए डैश का स्क्वायर माइनस एक्स, तो ओरिजिन से एक्स बराबर उसने बोला है हमसे कितना है, 2a/3, तो 2a/3 का होल स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक, तो आप देखो इसको और इसको डिवाइड कर दोगे अगर आप, तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। तो चलो डिवाइड कर देते हैं। तो ये v और ये 3v, तो डिवाइड करो इसको, तो 1/3 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1/3 इक्वल
देखते हैं क्या है। 1/3 इक्वल ओमेगा से ओमेगा गया और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a डैश, ये ध्यान रखना है हमें। चलो भाई कहाँ पे थे हम लोग? 1/3 ओमेगा ओमेगा गया, लिख देते हैं फिर भी ओमेगा। अंडर रूट पहले वाला था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है ओमेगा अंडर रूट a डैश स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स तो वही है दोनों केस में, तो ये हो गया ओमेगा। देखो ये ओमेगा गया, इसको यहाँ लेके आ जाते हैं, तो अंडर रूट a डैश स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a डैश स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा आप देखो a डैश स्क्वायर बराबर, इसको इधर लेके आ जाओ, ये गया एक्चुअली में, तो a डैश स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 3a, a डैश इक्वल कितना आ गया 3a, तो a डैश इक्वल 3, और एम्पलीट्यूड पहले वाला a था, a ही था, तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये a डैश की वैल्यू हो गई अपनी, तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब देखो मैंने कोई यहाँ पे 9a, अच्छा ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई शायद मेरी, 9a स्क्वायर माइनस ये 9x स्क्वायर आएगा बेटा, तो ये थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको। देखिए a स्क्वायर कर दिया है दोनों साइड का, तो ये हो गया तुम्हारा 9a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये a डैश स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 9a स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर आएगा, और ये एक्स स्क्वायर आप यहाँ पे लेके आ जाओ, तो ये 10x स्क्वायर हो जाएगा, तो a डैश स्क्वायर इक्वल 9a स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या थी जरा देखते हैं, उसने x की वैल्यू दी थी हमें 2a/3, तो x की वैल्यू हम 2a/3 डाल देंगे यहाँ पे, x इक्वल्स 2a/3, तो ये देखो बेटा a डैश स्क्वायर इक्वल 9a स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4a स्क्वायर बाई 9, क्लियर, तो ये हो जाएगा अपना 9a स्क्वायर माइनस 40a स्क्वायर बाई 9, तो इससे हमारा 81a स्क्वायर माइनस 40a स्क्वायर अपॉन 9, तो a डैश स्क्वायर ये आ जाएगा 41a स्क्वायर बाई 9, तो a डैश इक्वल हो जाएगा a रूट 41 और अपॉन में 3। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप समझ गए होंगे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट ये था कि ओमेगा चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने वो फोर्स जिसके अंडर में ये मूव कर रहा है वो चेंज नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ बदल क्या गया है, एम्पलीट्यूड बदल गया है। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, एम्पलीट्यूड बदलने से टाइम पीरियड नहीं बदलता है। ठीक है, तो अगर अभी भी आपसे क्या पूछा जाए, मान लो कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ, ठीक है मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इम्पल्स देके इसकी वेलोसिटी 3 भी कर दिया, बताओ नया टाइम पीरियड क्या होगा, वही होगा। ठीक है, क्लियर, लेकिन लेकिन यहां से यहां तक जाने का, यहां से यहां तक जाने का अब टाइम वो नहीं होगा जो पहले होता। ठीक है, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, अब ये है। ठीक, चलो भाई ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि part of a simple harmonic motion is graphed in the figure where y is the displacement from the mean position। ठीक है,
y क्या है बेटा, यहाँ पे जो है ये y है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे हमें टाइम दिया गया ये t सेकेंड में। मीन पोजीशन, द करेक्ट इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द SHM इज, तो कह रहा है इस SHM को डिस्क्राइब करने के लिए करेक्ट इक्वेशन क्या होगी, देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ, मान लेते हैं कि अच्छा इसको y में x में ही मान लो, ये x मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे y में हो रहा है SHM, मैं x में मान लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। चलो ये हो गया ओरिजिन, ओरिजिन ही अपना मीन पोजीशन है। चलो अब क्या है, ये देखो एक्सट्रीम पोजीशन है, x बराबर प्लस a, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है हमारा, x बराबर माइनस a। देख के बस फटाक से करना है इसको। सबसे पहले ये बताओ t बराबर 0, ये t है ना, t बराबर 0 पे x क्या है, तो x है -2, और देखो 2 ही क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, समझ गया ना। तो इसका मतलब ये इक्वेशन यहाँ पे है, t बराबर 0 पे x बराबर -a। जल्दी से इक्वेशन बता दो, इक्वेशन बता देंगे, x बराबर -a cos ओमेगा t, ठीक है, ये इक्वेशन होगी इसकी। तो खत्म हो गया, ओमेगा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अभी देखो मैं बताता हूँ ओमेगा कैसे निकालेंगे। चलो ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले तो इसमें देखो -a cos ओमेगा टी की इक्वेशन दिख रही है कहीं, कहीं भी नहीं है, किसी ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, साइन वाला देखते हैं। और कॉस वाला तो आंसर नहीं है, साइन वाला हो सकता है, मतलब कि या तो सी वाला ऑप्शन होगा या फिर बी वाला ऑप्शन होगा। चलो देखते हैं। तो बेटा इसका फेजर बना लेते हैं अपन लोग, ठीक है। अगर मैं फेजर बनाऊं, देखो ये अगर मैं ऐसे फेजर बना लूं इसका, तो रेफरेंस लाइन ये होती है हमारी, सबको पता है ये रेफरेंस लाइन है। फेजर एक्चुअली में है क्या, नेगेटिव एक्सट्रीम, देखो t बराबर 0 पे ये है, x बराबर -a पे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अपना जो फेजर है देखो क्या कर चुका है, रेफरेंस लाइन के साथ ये देखो इतना एंगल कवर कर चुका है, ठीक है, कितना 270 डिग्री ये कवर कर चुका है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसकी इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूं, x बराबर, साइन में लिखना है ना मुझे, तो x बराबर में लिख सकता हूं a साइन ओमेगा टी प्लस 270 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। चलो अब देखो ये है क्या कहीं, यार ये भी नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, कोई बात नहीं, या तो मैं लिख सकता हूं इसी को +270 डिग्री। तो याद करो मैंने ये भी बताया, अगर +270 डिग्री नहीं दिया है कहीं, तो मैं ये भी लिख, यहां से रेफरेंस लाइन से उल्टी डायरेक्शन में भी चल सकता हूं, ये वाला एंगल भी लिख सकता हूं, लेकिन प्लस में नहीं आएगा, ये माइनस में आएगा। मतलब कि इसी की मैं दूसरी इक्वेशन लिख सकता हूं, x बराबर a साइन ओमेगा टी, ये वाला एंगल कितना, -π/-90 डिग्री। तो ये आंसर भी हमारा सही है। अब देख लो क्या ये है क्या कहीं, तो a साइन, हाँ ये वाला दिख रहा है मुझे इस फॉर्म में, सही है ना, तो हमारा ये आंसर होना चाहिए। चलो देख लेते हैं ये आंसर है कि नहीं, -π, ये तो दिख गया मुझे। अब ओमेगा टी की जगह पे ये चेक करना पड़ेगा मुझे, तो ओमेगा कितना है इस इक्वेशन का, ओमेगा कितना है देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो, यहां से यहां तक ये आधा ऑसिलेशन हो गया, ठीक, मतलब कि ये जो टाइम है वो है t/2, और कितना है ये t/2 देख लेते हैं, तो 0.3 पाई, और ये कितना है 0.6 पाई, मतलब कि यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है 0.3, सब्ट्रैक्ट कर लो ना, 0.3 पाई बचा, तो ये हो गया 0.3 पाई। तो ओमेगा क्या होता है, इससे टी आ जाएगा, ओमेगा होता है 2π/t, तो ओमेगा हो गया मेरा 2π/t, कितना है देखो 0.3 पाई इंटू 2, तो 0.3 इंटू 2 पाई, ठीक है बेटा। तो ये देखो हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये देखो 2π से ये 2π गया, ओमेगा बराबर आ गया मेरा 10/3, ठीक। तो ओमेगा देखो ये 10/3 हो गया। आई होप आप लोग इस बात को भी समझे होंगे, थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आप, ये देख लो। तो
आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा ये, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है कि द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स शोन इन फिगर इज म्यू। ठीक है, ये जो दो ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं, इनके बीच में यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। ठीक है, एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज स्मूथ, मतलब ये वाला जो प्लेन है ये स्मूथ है, इसका म्यू 0 है। फर्स्ट पार्ट, इफ द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, कह रहा है इस सिस्टम को थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया, फाइंड द टाइम पीरियड, कह रहा है टाइम पीरियड बता दो। ठीक है, तो ये तो बड़ा ही सिंपल है यार, m प्लस एम जुड़ा हुआ है, तो m प्लस एम और ये k है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा t। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो यही आ गया हमारा, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा मेरा, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया मेरा t बराबर 2 पाई अंडर रूट m प्लस कैपिटल M अपॉन k, खत्म। अब आता है बी पार्ट, चलो भाई बी पार्ट देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड, बी पार्ट में कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज x। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। अब वो कह रहा मीन पोजीशन से इसको कितना डिस्प्लेस किया हमने, x डिस्प्लेस किया, तब क्या बताओ यहाँ इनके बीच में फ्रिक्शन बताओ कितना लगेगा। कोई बात नहीं, बता देते हैं फ्रिक्शन। तो चलो यहाँ देखते हैं फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे हम इसका। बेटा देखो क्वेश्चन क्या था अपना, ये है कैपिटल M और ये स्मॉल m। हाँ ठीक है, यही है। तो मीन पोजीशन से कह रहा है इसको x डिस्प्लेस करना है हमें, कोई बात नहीं, ये अपनी मीन पोजीशन है। ठीक, इसको मैंने मान लिया मीन पोजीशन, तो इससे x डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, चलो कर दो इसको x डिस्प्लेस। तो यहां से मैंने इसको x डिस्प्लेस किया, तो ये हो गया सिस्टम मेरा। ठीक है बेटा, ये दोनों SHM कर रहे हैं। तो देखो यहां से ये x है, तो यहाँ पे कैपिटल M पे FVD बनाते हैं दोनों का। ठीक, तो कैपिटल M पे तो दिख रहा है हमें यार स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, है ना, स्प्रिंग ऐसे जुड़ी हुई है ना, तो स्प्रिंग एक्सटेंडेड हो गई। तो स्प्रिंग जुड़ी किससे है, कैपिटल M से, तो कैपिटल M पे ही फोर्स लगाएगी ना, तो इस पे लगेगा KX। ठीक है, अब KX यहां लगेगा, ये स्मॉल m भी तो इस पे इसके साथ वो कर रहा है ऑसिलेट, सही है ना। तो अब स्मॉल m पे देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, अभी FVD खत्म नहीं हुआ पूरा। तो अगर मैं स्मॉल m पे देखूं, यार मुझे तो नहीं दिख रहा स्मॉल m से स्प्रिंग तो नहीं जुड़ी है, तो क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शन तो है ना। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है देखो, कैपिटल M पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो कैपिटल M पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऑपोजिट, अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट। और सोचो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए SHM, तभी होगा ना। तो स्मॉल m पे कौन सा फोर्स होगा जो मीन पोजीशन की तरफ लग सकता है, सिर्फ एक ही फोर्स है, कौन सा, फ्रिक्शन। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन, लेकिन कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि इनके बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है। तो इस पे FS स्मॉल m पे लेफ्ट की तरफ लगेगा, और कैपिटल M पे कहां लगेगा, वही उतना ही राइट की तरफ, आपस में एक दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो स्मॉल m पे और कैपिटल M पे मैंने दोनों के देखो FVD बना लिए हैं। अब आप देखो पूछा क्या गया था, तो आपसे पूछा गया था द डिस्प्लेसमेंट द मीन पोजीशन,
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट कितना होता है x, तब हमसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा फ्रिक्शनल फोर्स का। ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया। आप सबसे पहले ये बताओ, इस सिस्टम पे पूरा सिस्टम देखो ऑसिलेट कर रहा है ना, तो पूरा सिस्टम अगर ऑसिलेट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है मीन पोजीशन से, उसने खुद बोला है x, तो मुझे पता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये एक्सेलरेशन होता है ना, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये दोनों का एक्सेलरेशन होगा, इसका भी एक्सेलरेशन होगा मीन की, इसकी तरफ मीन की तरफ, और स्मॉल एम का भी मीन की तरफ होगा। दोनों का मीन की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा, ए बराबर ओमेगा, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, ए बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसका भी होगा ए बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स। आई होप आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे और इतनी बात क्लियर होगी। तो ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन लिख दो, तो कैसे लिखोगे, के एक्स माइनस एफ एस, के एक्स माइनस एफ एस बराबर कैपिटल एम इंटू ए की वैल्यू ये है, ठीक, इसमें डाल दो। तो देखो के एक्स माइनस एफ एस मुझे निकालना है, बराबर कैपिटल एम इंटू ए की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। चलो इसके लिए लगा दो अब यही इक्वेशन, तो क्या लगाओगे बेटा, सिर्फ एफ एस लग रहा है इस पे, तो एफ एस बराबर स्मॉल एम इंटू ए, तो एफ एस बराबर स्मॉल एम इंटू और ए, तो दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा ना, इस तरफ कितना होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखो क्या करें, इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो के एक्स आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो के एक्स आ जाएगा, या कुछ जरूरत नहीं है, सेकेंड इक्वेशन से ही आप निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले ओमेगा बताओ, तो इस सिस्टम का ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम, तो बड़ा ही सरल है यार, ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाई एम, तो एम कौन सा, एम में तो दोनों है ना, तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये हमारा ओमेगा हो गया। इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ओमेगा है, सबको पता होगा। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आप क्या डाल दोगे, ये वैल्यू डाल दोगे, तो एफ एस की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, एक्स अननोन नहीं है, ठीक है, तो डालो यहाँ पे, तो देखो ये एफ एस बराबर हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे के अपॉन एम प्लस एम, बहुत बढ़िया, और इनटू एक्स, एक्स तो अननोन नहीं है, उसने बोला है एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर भी आ गया। लास्ट पार्ट इसका सी पार्ट क्या है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इफ द अपर ब्लॉक डज नॉट स्लिप रिलेटिव टू द लोअर ब्लॉक। कह रहा है कि इस सिस्टम का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, मतलब इसको कितना ज्यादा से ज्यादा दूर तक हम डिस्प्लेस करके छोड़ सकते हैं और ये एसएचएम करता रहे। कोई बात नहीं है, तो और भी सिंपल है, देखो कैसे। तो हमसे बोला है, देखिए हमसे बोला है उसने, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है इसको कितना मैक्सिमम दूर तक खींच के छोड़ सकते हैं ताकि ये ऑसिलेट करता रहे और ये स्लिपिंग भी ना करे। कोई बात नहीं, है तो बहुत ही और भी सिंपल है, x बराबर 0। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि x बराबर a पे आ गया, तो x बराबर a पे बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, तो ये x डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो नीचे वाले ब्लॉक पे क्या लगेगा, kx लगेगा, ठीक है। अच्छा ऊपर और फ्रिक्शन भी लगेगा, देखो अभी मैंने एफबीडी बना के बताया था, और ऊपर वाले ब्लॉक पे देखो यहाँ इस सरफेस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, कितना, एफ एस मैक्स, और ऊपर वाले स्मॉल एम पे एफ एस मैक्स ही लगेगा,
लेफ्ट की तरफ। अच्छा अब देखो एक बार अलग से एफबीडी बनाते हैं, ऊपर वाले का एफबीडी बनाते हैं स्मॉल एम का। अगर मैं स्मॉल एम को देखूं तो ये ऑसिलेट कर रहा है, और यहाँ एम्पलीट्यूड पे x बराबर एम्पलीट्यूड पे इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए मैक्सिमम, ए मैक्स होना चाहिए, और ए मैक्स कितना होना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। अच्छा ए मैक्स जो है इसको मिलेगा कहां से, ऊपर वाले स्मॉल एम को एक्सेलरेशन मैक्सिमम मिलेगा कहां से, जो फोर्स लग रहा होगा वही तो इसको एक्सेलरेशन देगा ना। अच्छा फोर्स कौन सा है इस पे, सिर्फ एक है यार, एफ एस। इसका मतलब एक्सेलरेशन मैक्स तब होगा जब ये एफ एस मैक्स होगा। बिल्कुल ठीक है, तो एफ एस मैक्स को हम किसके बराबर कर दें, इसका जो ये एक्सेलरेशन है ना ए मैक्स बराबर कितना है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है ना, ये एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। अब मान लो मैंने इस एम्पलीट्यूड से भी ज्यादा इसको खींच दिया, तो फिर ये देखो एम्पलीट्यूड की वैल्यू इससे भी ज्यादा कर दी, ये जो इससे जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिलेगी मुझे, सॉल्व करें इसको तो क्या आएगा, देखो बड़ा ही सिंपल है ये तो, एफ एस मैक्स बराबर कितना, एम इंटू स्मॉल एम इंटू ए मैक्स। चलो एफ एस मैक्स बराबर स्मॉल एम, इसको डाल सकते हो आप एफ एस मैक्स को, अभी अगले लाइन में डाल देता हूं मैं, एम इंटू ए मैक्स कितना है बेटा, ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल ए, और एफ एस मैक्स को अब मैं लिख देता हूं म्यू इंटू, यहाँ पे नॉर्मल कितना होगा स्मॉल एम जी, तो म्यू इंटू स्मॉल एम जी बराबर स्मॉल एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। अब देखो ये स्मॉल एम गया, तो ए की वैल्यू जो मिली मुझे म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ये ध्यान रखो कि ओमेगा नहीं बदलना है इसका, ओमेगा तो मुझे ऑलरेडी पता है, ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाई एम प्लस एम, ओमेगा तो यही होगा ना, ये तो फिक्स्ड है। अच्छा अब देखो ये ए आ गया, तो यहाँ पे ए जो आया है इसमें आपने एफ एस की जगह पे क्या डाला, एफ एस मैक्स, और ये तो मैक्सिमम है, मतलब कि ए की वैल्यू भी यहां मैक्सिमम आने वाली है, ठीक है। अब अगर तुमने इसका एम्पलीट्यूड इसके आगे और खींच दिया, मतलब ये एम्पलीट्यूड था ना, ये अगर इससे भी ज्यादा कर दिया एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे ए तो बढ़ जाएगा, देखो ए की वैल्यू बढ़ा दिया आपने, तो ए मैक्स ये एक्सेलरेशन इसका और ज्यादा चाहिए, इसके लिए होना क्या चाहिए, ये फोर्स और ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये एफ एस मैक्स अपनी लिमिट से ज्यादा बढ़ नहीं सकता, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्लिपिंग हो जाएगी, समझे। तो इस एक्सेलरेशन से ज्यादा आप, इस एम्पलीट्यूड से ज्यादा एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन संभव नहीं है, क्लियर। इससे ज्यादा अगर एम्पलीट्यूड करोगे तो ये ऊपर वाला ब्लॉक स्लिप कर जाएगा, क्लियर है। तो आई होप आप लोग इस बात को समझे होंगे।